वेलकम आप सभी पार्टिसिपेंट का। मैं पवन पांडे, सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर अयोध्या पावर सेंटर से आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज या फ्राइडे का जो सेशन है, हमारे बीच में डायमंड मास्टर गोपाल अग्निहोत्रा सर हैं और आज हम लोग उनसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बारीकियों को सीखेंगे, जानेंगे और कुछ ऐसे ट्रिक जानेंगे कि जो करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ ऐसा है कि जो नहीं करना चाहिए। तो इन सारे बातों पे चर्चा होने वाली है। और रही बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम सभी लोग जानते हैं। जो लोगों ने इसमें सफलता का स्वाद चख लिया, अब सफलता हो सकता है लेवल मिला हो या हो सकता है इनकम भी मान सकते हैं, उनको कोई दूसरी इंडस्ट्री सूट नहीं करती। उनको कोई और दूसरी इंडस्ट्री सूट ही नहीं करती, वो डायरेक्ट सेलिंग में ही रहेंगे, भले किसी कंपनी में। लेकिन अब हमारे बीच में एटमी जैसी एक ऐसी कंपनी है जो एक एथिकल बेस्ड कंपनी है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलती है। कंप्लायंस नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब इसमें कि अगर कोई कंप्लायंस है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है। उसमें मतलब डिले वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। और नॉर्मली देखा जाए जो कल्चर है, वह कल्चर एक एमएनसी की तरह है, जो एक बोलते हैं कि नॉर्थ की कंपनियां हैं उस तरह का उसमें कल्चर है। बहुत सारे लोगों ने आज देखा होगा, जो एलिट क्लब का आज मीटिंग हुई है होटल में और आप लोगों के बीच में उसके कुछ क्लिप्स पहुंचे होंगे, आप लोगों को एक अंदाजा लग गया होगा कि जब हम एक क्लास एक लेवल अचीव कर लेते हैं तब तो किस तरह से कंपनी हमें मान सम्मान और देती है और एक अलग तरीके से हमारे साथ हमें ट्रीट किया जाता है और उसका एक वैल्यू मिलता है। तो वो वैल्यू पाने के लिए हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री मतलब हमारे टीम में ज्वाइन किया है। लेकिन क्या हम सही ट्रैक पर हैं और नहीं है तो क्या गलती है। और आज का यह सेशन रखने के पीछे मैं बताऊं इमीडिएटली आज हुआ क्या कि मैं कहीं ट्रेवल में जा रहा था, मैंने कोलकाता एक फोन लगाया, हमारे विवेक शर्मा जी हैं, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बोला सर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला कि पूछिए। तो उनका कहना था कि सर जो लोग अपनी सेल्फ परचेजिंग से सेल्स मास्टर बन जा रहे हैं, मतलब अपना पैसा लगा करके बन जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो मैंने उनसे साफ बात यही बोली कि तो देखिए, लेबल लेना एक अलग बात है और सफलता पूर्वक लेबल लेना एक अलग बात है। जब आप सफलता पूर्वक लेबल लेते हैं, आपको वह मंजिल मिलती है, तो वह एक है जो इसको बोलते हैं ऑटो। आज तो फिर उसी समय मैंने गोपाल सर को फोन लगा दिया और मैंने बोला सर आज का सेशन आप इस टॉपिक पे लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो सेमिनार में नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू हेल्थ इश्यू की वजह से। बोला कि सर ने साहस स्वीकार किया हमारे इन्विटेशन को, बोला क्यों नहीं, इस पर तो बात करना ही चाहिए। तो आज बेसिकली हमारा सेशन इसी कंसर्न पर रहेगा कि कैसे हम ऑटो मोड पे बिजनेस को लेकर के जाएं, ताकि जब एक लेवल मिल जाए तो लेवल हमारा सस्टेन रहे, मेंटेन रहे। राइट, क्योंकि पता लगा एक बार मास्टरशिप अचीवमेंट हो गया, उसके बाद अगले साइकिल में नहीं हो रहा है, फिर दूसरी अगले साइकिल में नहीं हो पा रहा, फिर लंबा समय बीत जा रहा है, इनकम नहीं आ रही है, तो ऑटो मोड पे इनकम भी आनी चाहिए। तो उन सब सारी बारीकियों को सीखेंगे। तो इसी बीच में हम इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज आप सभी लोग वेलकम कीजिएगा। हमारे बीच में गोपाल अग्निहोत्रा सर हैं। गोपाल सर प्लीज वेलकम है, स्वागत है आपका। सर आप अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन कर सकते हैं क्या? ग्रेट सर, सुपर सुपर। थैंक यू पांडे जी। मैं बताना चाहता हूँ हमारे बीच में जितने हमारे गोपाल सर के बारे में मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आप लोग इस ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे, गोपाल सर मैट्रिक पास है। गोपाल सर मैट्रिक पास है, 2004 से डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में है और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है और 4 सालों से एटमी का बिजनेस कर रहे हैं और डायमंड मास्टर के लेवल पर हैं। इसकी पहली जो कंपनी ज्वाइन किया था, बात में आज सर ने हमसे बताया कि 4 साल के अंदर आपने 80 लाख रुपए कमाया था 2004 में। yes. है ना, वो 80 लाख रुपए आज की डेट में क्या वैल्यू होगी आप लोग सोचिए। अगर उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट किया गया होगा तो इसमें करोड़ों में खेल रहा होगा, 8 करोड़ के आसपास होगा। और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री लोगों को बहुत कुछ दिया है। और वही मैंने बोला ना कि जो लोग एक बार इसका स्वाद चख लिए है ना, उनको कोई और इंडस्ट्री सूट ही नहीं करती, मजा नहीं आता।
लेकिन चूंकि सर के साथ थोड़ा सा कुछ हेल्थ इशू हो गया था, इसलिए उतना एक्टिव नहीं है। और हमारी सर की मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी, सक्सेस सेमिनार में ही, वो भी केवल 5 मिनट के लिए, तभी से हमारा आपका परिचय हुआ था। और सर बहुत ही हम्बल हैं। और एक बात और बोला जाए कि देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति वास्तव में डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अच्छा हमारे बीच में बहुत सारे लोग तो जानते हो, उनको नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ प्लीज, जब कोई बताएगा हमें सर की एज कितनी होगी। दाढ़ी पे मत जाइएगा, दाढ़ी पकी हुई है। सर की एज क्या होगी प्लीज, कोई गेस करके बताएगा। 67, क्या बात। और बताइए प्लीज। 65, 60 प्लस। देखिए कुछ लोग इतना डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं 60 प्लस ताकि गिन ले 90 तक, 100 तक, कोई टेंशन नहीं देखिए, क्योंकि सर का हेल्थ इशू की वजह से आप लोग लमसम आस पास है, अदरवाइज आप मिलेंगे तो वही मिश्रा सर वाली कहानी हो, जैसे हमारे नवल किशोर मिश्रा सर बोलते हैं कि मैं बचपन में लौट आया हूँ। उम्र उनकी 55 की है, लेकिन वो बचपन में चले गए हैं एटमी का प्रोडक्ट यूज करते करते। तो एग्जैक्टली सही बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने वाले व्यक्ति के पास इतने सारे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करता है कि उसके ऊपर एज का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो न्यूट्रिशन से भरपूर सब सारी चीजों को इस्तेमाल करता है, राइट। तो प्लीज वेलकम सर, गोपाल सर आइए, आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो पार्टिसिपेंट 93 पार्टिसिपेंट हैं, इनको अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बारीकियों में कुछ बताइए। और फोकस रहेगा खास करके हमारा कि ऑटो मोड पे बिजनेस को लेके कैसे जाए। साथ में जरूरत पड़ेगी बीच में मैं भी तब बंदी कर दूंगा आपके साथ में। प्लीज कंटिन्यू सर, ओवर टू यू। सर माइक ऑन करें। हेलो हेलो, आपको खूब आ रहा है। सर आप कॉल रिसीव कर लीजिए पहले, आप कॉल रिसीव कर लीजिए, बात कर लीजिए पहले। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही थी आपकी। सर बीच में एक फोन आ रहा था, समझ गया समझ गया। सॉरी इसके लिए। वो बात नहीं सर। और पवन जी, क्या ना, पवन जी, आप जो कुछ भी मैं अपनी टीम को, अपने लीडरों को बताना चाहता हूं, वो आपने सब कुछ पहले बता दिया है, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो धन्यवाद आपका, आज आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं। हमारी आपकी मुलाकात देर से हुई, बहुत अच्छा हुआ देर से हुई, लेकिन अभी होती ही रहेगी, ऐसा बात नहीं है। कहते हैं कि बिना मुकद्दर के और समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती। इस पे मैं बहुत बिलीव करता हूं। मेरे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपाल लखनोत्रा है और जम्मू का रहने वाला हूं। और आज पवन पांडे जी के आशीर्वाद से, इनके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में हूं, मुझे बोलने का इन्होंने मौका दिया है। तो मैं आपको दोस्तों इतना ही बताना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। मेरी बैकग्राउंड जो है आपको पांडे जी ने बता ही दी है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूं कि जितने बड़े सपने होते हैं उतनी बड़ी तकलीफ होती है, और जितनी बड़ी तकलीफ होती है उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है। जो आदमी तकलीफ नहीं से झेल सकता वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों ये बिजनेस मुझे मिला था 2018 में, 7 सितंबर 2018 में। और आज आप लगा लीजिए 4 साल 3 महीने या 4 महीने मुझे हो गया इस एटॉमी बिजनेस से जुड़े हुए। और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मेहनत से
आप लोगों ने मुझे सेल मास्टर बनाया, सेल मास्टर से डायमंड मास्टर बनाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ये बिजनेस जो है, जिस आदमी को इस बिजनेस का डीपली पता चल जाता है और इसके इंडस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से जान जाता है, वो कभी दूसरा बिजनेस नहीं करेगा। आपने सुना होगा, कहावतें बहुत हैं कि शेर कभी घास नहीं खाता, वो अपना शिकार खुद करता है। तो इसमें मेरे दोस्तों, ये बिजनेस जो है, ये इतना आसान और इतना कामयाब बिजनेस है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है। पांडे जी ने मेरे बारे में आपको बता ही दिया कि मैं इस इंडस्ट्री से 18 साल से हूं और बहुत सारे उतराव चढ़ाव मैंने देखे हैं। जीरो से हीरो बनते हुए देखे हैं और हीरो से जीरो बनते हुए देखे हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो है मेरे दोस्तों, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप जीतोगे नहीं, ये मेरा पक्का वादा है आपसे। और जो भी काम करना है, तन मन धन से करोगे तो उसमें ऊपर वाला भी, प्रभु भी हमारी सहायता करता है। हम लोग इस बिजनेस में आते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को हम क्या, किस तरीके से करते हैं, क्या देना चाहते हैं? आज मैं इतने भी लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि हर आदमी जो है जैगवार खरीदना चाहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहता है, लेकिन उसके बदले में देना क्या चाहता है? इसका जवाब यही होगा कि उसके बदले में कुछ नहीं देना चाहता है। मेरे दोस्तों, समय के अनुसार आज बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। ये पहले की नेटवर्किंग नहीं है। आज की नेटवर्किंग में और पहले की नेटवर्किंग में जमीन आसमान का फर्क है। हमने जो नेटवर्किंग करी है, वो जाके आपने संतोष नायर का स्पीकर जो थे हमारे, उनके मोटिवेशन आपने सुनी होगी, उनके सेमिनार सुने होंगे। हमने जम्मू से बॉम्बे जाके 300 रुपए की टिकट लेके सीखने की कोशिश करी है। और आज लोग जो हैं, अगर अपने घर से 10 किलोमीटर कोई सेमिनार में जाना है, मीटिंग में जाना है, तो 10 बार सोचते हैं जाएं या ना जाएं। वहां पे जाके क्या बताएंगे? यार, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। मेरे दोस्तों, तालियां बजाने में क्या फायदा होता है, ये सब लोग जानते नहीं है। आज आप किसी के लिए तालियां बजाओगे, कल आपके लिए भी तालियां बजेंगी मेरे दोस्तों। ये देने और लेने का काम है मेरे दोस्तों। और मैं टू द पॉइंट बात करने पे आता हूं कि ऑटो सेल मास्टर बनना क्यों जरूरी है और कैसे बना जाए। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, लंबी लंबी बातें नहीं करूंगा। जो बात 2 लाइनों में कही जाए, उसको 10 लाइनों में करने की जरूरत मत समझो मेरे दोस्तों। ये मेरे अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। इस समय उम्र के बारे में मेरी बात हो रही थी। मैं इस समय 64 साल का हूं और आज भी आप देख लो कि 25 साल या 30 साल के लड़के से ज्यादा भाग सकता हूं। क्या बात है। रात को मेरे को 12 बजे 2 बजे आप कॉल करो, मेरा फोन आपको मिलेगा और उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं कभी भी फोन ऑफ करके नहीं सोता हूं। मुझे पता है कि मेरी टीम को किस समय कहां पे मेरी जरूरत पड़ सकती है और जिस तरह की मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं उसको जरूर करता हूं। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े लोगों को सिखाना, लेकिन खुद कुछ नहीं सीखना, ये मैं बहुत बुरी बात मानता हूं। लोगों को दिए की लो दिखाना और खुद अंधेरे में घूमना, ये अच्छी बात नहीं होती है। आज ये मोबाइल जो है एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि मैं घर में सोया हुआ हूं तो मैं लोगों को बोल देता हूं जब फोन आता है
कि मैं फील्ड में हूं, काम कर रहा हूं, आईडी लगा रहा हूं। इस तरह की जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं, उसके बीच में ही ये हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ये बदनाम हो चुकी है। हम लोगों ने ही बदनाम करी है, क्योंकि लोगों को झूठे वादे दे दे के, लोगों को झूठे उनको मतलब का वादे कर करके मैं आपके साथ ये करूंगा, एक लाइन आप बनाओ, एक लाइन मैं बनाऊंगा, आप चिंता मत करो। लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। किसी के साथ इस किस्म का धोखा मत करो, उसको टू द पॉइंट बात बताओ कि भाई इसमें अगर काम करना है, इसमें पैसा भी लगेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर भी जाना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। दोस्तों एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि मेरे घर में दो मेरी बेटियां हैं, आप जानते हो मेरी दो बेटियां हैं, उसके लिए वर तो ढूंढना ही पड़ेगा मुझे, और किसको ढूंढना है? मेरे को ही ढूंढना है। आज मेरे को कोई बोलता है कि बॉम्बे में बहुत अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, वो आपकी बेटी के लिए अच्छा है, क्या मैं वहां पे जाऊंगा नहीं उसको देखने के लिए? मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो नहीं बात वहां पे बनती है, तो क्या मैं अपनी लड़की को कुंवारा छोड़ दूंगा? नहीं। मुझे अगर हरियाणा में जाना पड़ेगा तो मैं हरियाणा में जाऊंगा, अगर मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे जम्मू में ही उसका अच्छा वर मिल जाए, लेकिन मुझे बाहर घूमना पड़ेगा सर, ये कुदरत का नियम है। मान लीजिए एक लड़की की शादी मैंने कर ली है, दूसरी जो है उसके लिए वर नहीं मिल रहा है, उसके लिए दूसरा वर नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं उसको कुंवारी छोड़ दूंगा? नहीं। चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, उसके लिए मुझे वर ढूंढना ही ढूंढना है। तो ये है काम करने का तरीका मेरे दोस्तों। मैंने देखा है जो नेटवर्किंग मार्केट में चल रही है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 4-4 लगों पे, 6-6 लगों पे, 8-8 लगों पे, यहां तक के 16-16 लगों पे काम लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां उनको कुछ भी कमी नजर नहीं आती है। यहाँ पे 2 लगों पे काम करने पे आदमी का दिमाग खराब हो जाए। यार एक अपलाइनर करेगा, एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, एक मैं करूंगा। भाई क्यों करोगे? भाई क्यों करोगे? जब बड़ा पैसा आएगा तो वो किसी को दोगे, आप अपने को दोगे? ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। 2 लोगों की बात है मेरे दोस्तों। बहुत ही मुर्दा जो है ना, मुर्दा भी मरा हुआ मुर्दा 4 लोगों को इकट्ठा कर लेता है। हम तो जिंदे लोग हैं यार, फिर काहे की कमी है यार? मैं मानता हूं कि कई लोगों को अपलाइनर अच्छे नहीं मिले हैं, उन लोगों ने उनको बसला फुसला के अपने साथ जोड़ लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर आपको अच्छा अपलाइनर नहीं मिला है तो खुद अच्छा अपलाइनर बनने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। कुछ करके दिखाओ उस बंदे को कि मैंने आपने मुझे जोड़ा था, लेकिन मैंने कुछ करके दिखाया। इज्जत ऐसे नहीं होती। आज मेरी कंपनी में बहुत सारी इज्जत करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। राहुल जी हैं, जैकब जी हैं, नवीन जी हैं, दिलीप जी हैं, रीता जी हैं और हमारे एमडी हैं। मुझे इतने लोगों के नाम किस तरह से याद हैं? क्योंकि मैं उनसे डीलिंग करता हूं। आज हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कंपनी का कस्टमर केयर नंबर मालूम नहीं होगा किसी को। अगर मालूम है तो बहुत अच्छा, उनको मैं बधाई देता हूं। दोस्तों ये अपना काम है, अपना काम समझ के करिए। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अपना कीमती समय निकाल के वो सारे इंपीरियल बन सकते हैं और बनेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन तन मन धन से इस काम को पूरे शिद्दत के साथ इसको आगे निभाना है मेरे दोस्तों। रिश्ते चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसको ईमानदारी से निभाना जो है बहुत मायने रखता है मेरे दोस्तों। बाकी रही ऑटो सेल मास्टर बनने की बात, तो मैं आपको एक सिंपल फंडा देता हूं कि अगर ऑटोमी में अच्छी इनकम लेनी है, अपने परिवार के अच्छे सपने पूरे करने हैं, तो मेरे दोस्तों इसमें देरी मत कीजिएगा। जल्दी से जल्दी
जो भी आपका अपलाइनर है वो कुछ देने के लिए आपको आया है, किसी से मांगने के लिए नहीं आया है। और शर्म को छोड़ के इस सिस्टम में जुड़ने की कोशिश करो। और जो इस सिस्टम में जुड़ जाता है, जिसको पूरी समझ आ जाती है, अपलाइनर का फर्ज बनता है कि उसको सिखाने की कोशिश करो, उसको आईडी लगाने की सिखाओ, उसको परचेज करने की सिखाओ। कई लोग मैं देखता हूं अभी भी उनको ऑर्डर लगाने की पता नहीं है और आईडी लगाने की पता नहीं है। अपलाइनर को बोलते हैं बार बार, सर मेरी आईडी लगा दो। यार अपलाइनर अगर उसके पास अगर वो डायमंड मास्टर है तो उसके कम से कम भी 10-20 हजार लोगों की टीम तो होगी होगी, दिन में 40-50 फोन तो करता ही होगा, तो उसके पास भी समय की कमी है। इसलिए ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये बिजनेस जो है ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है मेरे दोस्तों। किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये हम लोग बड़े बड़े लोगों की एग्जाम्पलें देते हैं, धीरू भाई अंबानी की एग्जाम्पल देते हैं, अमिताभ बच्चन की एग्जाम्पल देते हैं, तेंदुलकर की एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ करके दिखाया है तो आज वो महारथी बने हुए हैं मेरे दोस्तों। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और बाकी रही ऑटो सेल मास्टर बनना, कोई बड़ी बात नहीं है, समय जरूर लगेगा मेरे दोस्तों। पहला जो स्टेप है ऑटो सेल मास्टर जाने के लिए, आज लोग जैसे हमारे पांडे जी ने बताया कि अपना पैसा खर्चा करके सेल मास्टर बनते हैं। मेरे दोस्तों ये बहुत बुरी बात है। अगर आपके टीम नहीं है तो उसके बाद सेल मास्टर आप पैसा खर्चा करके बनते हो, उसका कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ एक टैग लेने के लिए आप सेल मास्टर बनोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सब लोग आपकी तरफ देखेंगे। यहाँ पे मैंने देखा है कि चंडीगढ़ में जब मैंने काम शुरू किया था तो पहले ही साइकिल में 9 सेल मास्टर निकाले थे मैंने। क्या बात है। लेकिन उस समय हमें इतना पता नहीं था कि इस काम को आगे रन कैसे करना है। वो लोगों ने, जिन लोगों ने पैसा खर्चा करके प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में रखा, गोडाउन बना दिया और बाहर वो सेल नहीं कर पाए, आज उनके प्रोडक्ट आज दिन तक घर में पड़े हुए हैं और उनकी हिम्मत टूट गई है मेरे दोस्तों। वो बाहर निकलते ही नहीं है और अपलाइनरों को कोसते हैं, कंपनी को दोष देते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। काम को सिस्टम से करा जाए, अपने तरीके से नहीं, कंपनी के को फॉलो करके अपने सिस्टम से काम मत करो, कंपनी की सोच के साथ काम करो, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों जिसको हमारे प्लान में, सब लोगों को, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सबको प्लान के बारे में मालूम है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। कंपनी कहती है कि इसमें इनकम पार्ट लेने के लिए आपको 10,000 पीवी करना बहुत जरूरी है। 10,000 पीवी करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं कहता हूं जो विजनरी आदमी है, जो मतलब काम करना चाहता है, लोगों की सहायता करना चाहता है, कम से कम भी 3 लाख पीवी से काम शुरू करे। वो इसलिए कि वो प्रोडक्ट 3 लाख पीवी जो बनते हैं वो 40 से 45 हजार के बीच में पड़ते हैं, चाहे 50 हजार के बीच में पड़ते हैं। अगर 50 हजार का मटेरियल आपके घर में है, आपको गुदगुदी लगी रहेगी कि मुझे ये निकालना है, कहीं एक्सपायरी ना हो जाए। आप मार्केट में जाओगे, घर में सोओगे नहीं, ठीक है ना। अगर जितना ज्यादा माल आपका बाहर जाएगा, जितने ज्यादा कस्टमर बनेंगे, उनकी आइडिया लगेंगी, आपकी टीम बनेगी, तो आपका प्योर भी जो है, पहला प्योर जो है 4,000 आ सकता है। 10,000 पीवी करने के बाद अगर राइट में 3 लाख पीवी जाते हैं, लेफ्ट में 3 लाख पीवी जाते हैं, तो आपको 1,321 रुपए आते हैं। वही चीज को बढ़ाने के लिए अगर थोड़ी सी आप कष्ट कर लें। अरे यार एक चीज बोलना चाहूंगा, आज मैं बीमार हूं, डॉक्टर, बीमारी बॉडी में एक दिन में नहीं आती है मेरे दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता बीमारी इस तरह से आती है जैसे लकड़ी को दीमक लगी होती है, ऊपर से साफ सुथरी रहती है और अंदर से खोखली हो जाती है। हमारा शरीर भी इसी तरह से है। चाहे मैं हो सकता हूं 64-65 साल का हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं।
इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। हम कई लोगों को मार्केट में जाते हैं, सर हमारे पास सुप्रिलूना है, हमारे पास हिमोहिम है, हमारे पास प्रोबायोटिक है, हमारे पास और सारी अभी मिल्क थिसर आ गया है, ये ले लीजिए आपकी सेहत ठीक ले रहेगी। वो सोचता है कि यार मैं क्यों लूं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और जब उस पे पड़ती है, साल डेढ़ साल 2 साल पे बाद उस पे पड़ती है, फिर लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। मेरे दोस्तों वो कहां से लाते हैं हम, लाखों रुपया कहां से लाते हैं हम? जुगाड़ लगाना पड़ता है उसके लिए भी, क्योंकि जान बचानी पड़ती है। अगर जान बचाने के लिए हम लाख 1.5 लाख रुपया ले सकते हैं, तो क्या अपनी बिजनेस करने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए क्या हम लोग नहीं बाहर से इकट्ठा कर सकते हैं? मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात का बुरा मत मानना। कंपनी जो है ये हमारी 11 नवंबर 2020 को आई थी, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, मेरे साथ क्या हादसा हुआ कि 23 सितंबर को 20 को मेरी बीवी की डेथ हो गई थी। आप मानिए कि उसके बाद 2 महीने के बाद कंपनी लॉन्च हुई है, लेकिन मैंने किस तरह से जुगाड़ लगा के मतलब इस पीवी को बनाने की कोशिश करी होगी। क्यों? कि मुझे पता था, मैंने इस इंडस्ट्री से गुजर चुका हूं, इसमें मैंने पैसा कमाया था, इसकी ताकत को मैं अच्छे तरीके से जानता था, तभी जाके मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। और जब मैंने देखा कि 7 लाख पीवी तो होने चाहिए, 7 लाख पीवी मैंने किसी तरह से करे, उसके बाद जब मैं 5 दिन के बाद 15 के साइकिल में मैं सेल मास्टर बना, और फिर मैंने देखा कि अभी डायमंड मास्टर बनने का चांस है मेरे दोस्तों, तो मैंने 15 लाख पीवी अपने कर लिए। जब मैं डायमंड मास्टर बन गया तो मैंने देखा कि अभी मुझे सिरोन रोज मास्टर बनने का चांस है, और मैंने 24 लाख पीवी जो कर लिए। दोस्तों ये कंपनी जब इंडिया में अभी नहीं आई थी और अपना विजन क्लियर था, जिस भी आदमी ने मुझे ये प्लान के बारे में बताया, यूट्यूब में देखा, हमने इसके प्रोडक्ट जो है मैंने मलेशिया में 15,000 रुपया भेज के मलेशिया से प्रोडक्ट मंगवाए थे, और उस समय मुझे 1,60,200 पीवी मिला था वहां पे, जो कि मैं जब इंडिया में कंपनी लॉन्च हुई उसमें वो पीवी मुझे प्लस किए गए, 24 लाख पीवी में वो पीवी प्लस किए गए। कंपनी की इतनी ईमानदारी थी कि मलेशिया से सामान मंगाया हुआ मुझे जम्मू में पीवी मिले, इंडिया में पीवी मिले। मेरे दोस्तों ये कंपनी जो है बहुत बड़े पैमाने पे जाने वाली है। और बाकी रही ऑटो सेल मास्टर बनने की बात, फिर वापस आता हूं मैं आपको। 3 लाख पीवी करने के बाद अपना जो बिजनेस मार्केट में कस्टमर ढूंढने हैं आपने, ये कस्टमर बेस्ड कंपनी है, ये जोड़ने जुड़ाने का काम नहीं है। जिसको प्रोडक्ट लगेगा अच्छा, वो अपने आप खुद आपको ढूंढता ढूंढता आ जाएगा। जैसे शराब की दुकान जो है ना, जो शराब पीने वाला बंदा है ना, वो कहीं भी साइड पे चला जाए, पहले वो अलग आगे पीछे पूछता है कि यहाँ पे दारू का ठेका कहाँ है। तो ऐसे वाले हैं ये लोग मेरे दोस्तों। बाकी आप अपनी मैचिंग पे फोकस कीजिएगा, ये मत सोचिए कि मुझे सेल मास्टर ही बनना है, अपनी मैचिंग पे सोचिएगा। जब आपकी हफ्ते की 1 मैचिंग, हफ्ते में 2 मैचिंग, महीने में 4 मैचिंग आने जाएगी, आपको पैसा आना चालू होगा, आपका जो रुतबा बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, तो आप सेल मास्टर बनने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्तों। पैसा लगा के सेल मास्टर बनना, डायमंड मास्टर बनना, सिरोन रोज मास्टर बनना, ये कोई खुशी की बात नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, हमारे संजय मेश्राम जी हैं, जब से मैं जुड़ा हूं तब से उनके साथ जान पहचान बनी हुई है, तब से उनके साथ जान पहचान बनी हुई थी। लेकिन उन लोगों ने, मेरी उनसे बात होती रहती थी, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं करी सिरोन रोज मास्टर बनने की। वो भी पैसा लगा के सिरोन रोज मास्टर बन सकते थे, लेकिन उसके डाउन में सिरोन रोज मास्टर थे। लेकिन आदमी को दुख तो होता है ना, जिन लोगों को मैंने जोड़ा वो सिरोन रोज मास्टर चले गए और मैं अभी डायमंड मास्टर। लेकिन सामने वाले ने अपना पेशेंस नहीं खोया, एक साइड में काम हो रहा था, दूसरी साइड में उसने काम करने की कोशिश करी और बहुत अच्छे तरीके से सेल मास्टर बना और इज्जत से सेल मास्टर बना। मतलब सिरोन रोज
करना, इसको कहते हैं। अभी उनका शेरोन रोज मास्टर जो है ये कभी भी ऑटो सेल मास्टर में जा सकता है मेरे दोस्तों। जितनी ज्यादा आपकी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों अपनी टीम से प्यार करो, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस दो। मेरा जो मानना है, आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं अपने ऑफिस में एक छोटा सा ऑफिस बना के बैठा हुआ हूं। आप देखिएगा कि अपने लेवल पे मैंने कितने प्रोडक्ट की यहाँ पे, अगर आपको दिखे तो मैं आपको ये वीडियो बता, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा सर, दिख रहा। ये देखिए, देखिए इसको, देखिए ये होता है काम करने का जज्बा, ये होता है काम करने का जज्बा। अगर 10,000 के प्रोडक्ट लेके आदमी मतलब का काम शुरू कर ले तो उसमें क्या बात, देखिए देखिए क्या बात है। ये पूरी पिक्चर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। ये मुझे कंपनी ने नहीं बोला कि आप ये प्रोडक्ट, ये मैंने अपनी टीम को सर्विस देने के लिए रखे हुए हैं। जो भी मेरे पास ज्वाइनिंग आती है, जो उसको जो देखो दोस्तों, जो दिखता है ना वो बिकता है, ठीक है ना। अगर आप बाहर निकलते हो तो आपके बैग में 2-4 प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए, ताकि जिसको भी आप दिखाओ भाई मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं, भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है। सामने वाला बोलता है दिखाओ यार, मैं ले लेता हूं। लेकिन जब आप उसको बोलोगे कि मैं यार कंपनी से मंगवा के दूंगा, तो उसका माइंड चेंज हो जाता है मेरे दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। कहते हैं इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हुए भी इस दुनिया में होता नहीं। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो मेरे आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना जो है अच्छी बात नहीं है। धीरे से बनेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर टीम बना के आप ऑटो सेल मास्टर जाते हो तो वो सबसे बढ़िया चीज है। आने वाले समय में वो बहुत काम देगा। किसान जो है जब खेती में बीज लगाता है, उसको ये पता नहीं होता है कि कितने बीजों में फूल आएंगे और कितने बीज जो है सड़ गल जाएंगे। जब हमने प्री लॉन्चिंग में काम कर रहे थे तो रात भर 2:30 बजे 3 बजे तक आइडिया लगाते थे, और आइडिया लगा के हमने 1.5 लाख आईडी लगाई। आज उसमें से काम कितने लोग कर रहे हैं? सब लोग चाहते हैं पैसा कमाना, एक ही दिन में करोड़पति बन जाएं। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। राज कपूर की पिक्चर जो है, संगम में उसने पैसा कमाया, लेकिन मेरा नाम जोकर में उसने सारा पैसा गवा दिया, सारा मकान बेच दिया, घर दौलत बेच दी। लेकिन उसके बाद उसने बॉबी पिक्चर बनाई, छोटी सी पिक्चर थी, छोटे से बजट की पिक्चर थी, लेकिन उसमें सारा कवर किया। अगर वो ये सोचता रहता कि यार मैंने इतना कुछ गवा दिया, फांसी लगा लूंगा या मेरा ये हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही रास्ता बताऊंगा ऑटो सेल मास्टर बनने का। पैसा खर्चा करके काम मत कीजिएगा। वो जो पैसा वहां पे लगाना है वो प्रोडक्ट खरीद के आप मार्केट में दीजिएगा, अपने कस्टमर बनाइएगा, ताकि वो कस्टमर आपके अगर रेगुलर चलते रहेंगे तो आप सेल मास्टर क्या, आप तो इंपीरियल जा सकते हो। क्योंकि आज मोदी जी के बारे में बताना चाहता हूं मैं। मोदी जी जो बीजेपी है, मैं पॉलिटिक्स नहीं हूं, लेकिन एग्जाम्पलें देनी पड़ती हैं, आप लोगों को समझाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। सोए हुए आदमी को तो जगा सकता है, लेकिन जागे हुए आदमी को कौन जगाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों एक टाइम में पार्लियामेंट में 2 सीटें थी, लेकिन आज पूरा इंडिया में मोदी 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 मोदी, चाहे लोगों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आज उसने अपनी लीडरशिप जो है ना चमका के रखी हुई है। और अमेरिका में जाने के लिए मोदी को वीजा नहीं मिला था, आज अमेरिका वाले जो है ना मोदी के तलवे चाट रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। बिट्टो पावर नहीं मिल रही थी, और 2 साल ठहर जाइए, बिट्टो पावर भी मिलेगी। काम करने वाला बंदा चाहिए मेरे दोस्तों, हिम्मत मत हारिएगा, हम आपके साथ हैं। पवन पांडे जी आपको साथ हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है आपको, सीखो और सिखाओ लोगों को। इतना ही मैं कहूंगा कि पैसा खर्चा करके सेल मास्टर बनना, डायमंड मास्टर कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अपनी टीम पे जोर करो, अपनी टीम पे फोकस करो, उनसे पैसा
मतलब उनको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, अपनी कारवां आपका चलता जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों। कहते हैं जाते जाते एक बात कहूं मैं आपको, कहते हैं दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज जो मैं नेगेटिव नहीं बोलने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं वो चीज लेके आइए कि लोग भी खुश हों और आपका परिवार भी खुश रहे। धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू होस्ट। आई लव यू। कैरी द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, लेट्स डू इट। ग्रेट सर, सुपर माइंड ब्लोइंग सर। आपने तो एकदम लोगों के अंदर आग लगा दिया, ठंडी के मौसम में गर्मी का एहसास आपने दिला दिया, है ना। थैंक तो यू सर। जो लोग सो रहे हो प्लीज जो जाग जाए। और देखिए, ऑटो सेल्स मास्टर मतलब ऑटो मास्टरशिप अचीव करना वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, सारा डिपेंड करता है आपकी टीम पर। सर का कहने का सीधा मतलब था कि जब आपकी टीम होगी तो आप ऑटो सेमी सेल्स मास्टर जाएंगे, उसके बाद ऑटो सेल्स मास्टर जाएंगे, फिर ऑटो डीएम जाएंगे, ऑटो एसआरएम जाएंगे, सिर्फ ऑटो मोड पे जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वह टीम जब कंपाउंडिंग होगी तब। लेकिन टीम नहीं बन रही है तो सबसे बड़ा स्टेक वहीं पर हम लोगों को मिल रहा है। आप इस बात को समझ लीजिए, प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक सांस लेना है, दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है, उसी तरह हमें अपने इस बिजनेस में अपनी टीम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट लेना पड़ता है, फिर 200 प्रोडक्ट देना पड़ता है। इस बात को समझ लीजिए कि जान है प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट का सर्कुलेशन होना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट की जो कह सकते हैं कि जो उसका क्वालिटी है वो लोगों को पता लगना चाहिए। अब चाहे वो डेमो के थ्रू पता लगे या हम अपने रिलेशंस के बेस पे बात करें। अभी सुबह ऑलरेडी ग्रुप में हम लोगों ने चीज डाली थी, केएलटी के बारे में बताया था मैंने। उसमें था क्या कि जो आपको जानता, के मतलब नो, KNOW नो, ठीक है ना। और जो आपको सुनेगा वही आपको ट्रस्ट करता है, वही आपको साथ इस बिजनेस में काम करेगा आपके साथ। अदरवाइज किसी अननोन पर्सन साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो भी आपके अंदर यही से ढूंढता है, जैसे अभी हमारे गोपाल सर ने आप लोगों को बताया, राइट। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन था, और आई थिंक मैं पूरे मतलब कहता हूँ कि हमारे बीच जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको बहुत ही अच्छा मैसेज गया होगा कि प्लीज आप सभी लोग कभी भी अपने पास से इस तरह का इन्वेस्टमेंट करके ऐसा बिजनेस ना करें। आप इसको जेनरिक तरीके से करें, इसका सही तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, ऑटोमोटिव मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।